पहले मैं परम सम्माननीय भारत के संविधान के निर्माता हेलो श्री भीमराव जी अम्बेडकर साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ये जो आज़ादी है, जो बोलने की आज़ादी है, जो लिखने की आज़ादी है, जो मताधिकार का प्रयोग है, हम जो बात कहते हैं वो सब बाबा साहब की देन है, सब उनका आशीर्वाद है। आप इस दीवार से आया था, वैसे तो आता रहता हूँ, लेकिन जब सभा में आया था तब अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई गई थी इसी चौक में और ग्रामवासियों ने मुझे बुलाया था और मैं आपके कहने पर ही हाजिर हुआ था साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं आज इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सरपंच श्री प्रताप सिंह जी, पूर्व सरपंच श्री शेर सिंह जटवानिया, दिनान के पूर्व सरपंच श्री लखन जी शर्मा, हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार रहे भाई ओम जी कारेल, जिला परिषद के उम्मीदवार रहे भाई राजेंद्र जी गोदारा, हमारे यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष अभी जो भाषण कर रहे थे भाई रंजीत जी तिवारिया, हमारे यहाँ अमृतसर से पधारे हमारे बड़े पार्टी के सीनियर लीडर श्री गंगाधर जी खाते, आपके पड़ोस के हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रभारी सिकंदर खान जी और हमारे सेवा दल के आदरणीय सुरेंद्र जी गोदारा, हमारे एसपीएससी सेल के अध्यक्ष भाई बलराज जी टाक, हमारे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि श्री दयाराम जी शिहाग, हमारे नांगल से पधारे हमारे बहनीय श्री खुदीराम जी, हमारे भारतीय युवा नेता भाई अश्विनी पूनिया, हमारे यहाँ किसान कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भाई संजीव जी पूनिया, हमारे युवा विंग के प्रभारी भाई अनिल जी शीला, हमारे यहाँ पंचायत समिति के उम्मीदवार रहे भाई रामपाल जी मंडेवाल, भाई हमारे यहाँ पधारे शेरपुरा से हमारे उम्मीदवार रहे श्री सीताराम जी सरवक साहब, अमरपुरा से पधारे हमारे कार्यकर्ता भाई निशान जी और उनकी शिवराज साहब और सब कंपनी, हमारे हरिजन लीडर और पूर्व ब्लॉक सदस्य रहे श्री निंद्राज जी, श्री हेमराज जी, पूर्व सरपंच ज्ञानी जी महरिया महराना के लड़के श्री सेठी जी महरिया, श्री राम सिंह जी गोदारा, हमारे यहाँ मलखेड़ा से उम्मीदवार रहे राजेंद्र जी बराड़ा जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे भाई जय सिंह जी फगेरिया, हमारे उम्मीदवार रहे बिरानी से श्री जगदीश जी मांझू साहब, सबका नाम लूं तो टाइम बहुत लग जाएगा। सभी साथ आए मेरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, गांधी बड़ी गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुन रही मेरी माताओं बहनों, साथियों, बहुत कम समय में ही हमें कल आपको सूचना दी थी, मलखेड़ा का हमारा प्रोग्राम था और मलखेड़ा के बाद मैंने अल्प समय में मैंने कहा था महेंद्र जी को हमारे छतर सिंह जी को कि मैं मलखेड़ा तो आ ही रहा हूँ, मैं गांधी एक बार अंबेडकर साहब के दर्शन करके और वहां दो बात और कहनी चाहूंगा, इसलिए हम लोग मलखेड़ा से सीधे यहाँ आए। मलखेड़ा में काफी बड़ा प्रोग्राम था, आधे से ज्यादा साथी वहीं से वापस अपने किसी को जरूरी काम था, सब लोग वहीं से निकल गए, तो प्रोग्राम वहीं का दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा एक बार गांधी बड़ी के दर्शन और करते चले। एक एमएलए साहब को तो सुना के आए, दूसरे को और सुना के चले, एक दिन में दो दो साल दे दो।
एक एक दिन में 2-2 सल्टाने तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए हम अपने बात कहने आपके बीच में आए। एक एमएलए ने मीटिंग की मलखेड़ा में, आपके यहां से जाकर के। इसी तरह से हमारे पत्रकार बंधु उनको कवरेज कर रहे थे, बुलाए गए थे। उसको हमारे सूतपुरा के नंबरदार हैं प्रताप सिंह जी बेनीवाल साहब, सरपंच है मौजूदा, उन्होंने उनको धक्के दे के सभा से बाहर निकाल दिया। बोलो सूतपुरा का के मलखेड़ा गांव में धक्के दे के बाहर निकाल दिया। एमएलए साहब, आपके बेनीवाल साहब सुन तक नहीं बोले इसको मैंने बुलाया, ये नहीं कह सकता। और मलखेड़ा गांव का उनका कार्यकर्ता ये नहीं कह सका कि नहीं हमारे गांव में आया है, आप कौन होते हो उसको निकालने वाले। पत्रकारों के साथ ये जरूर हद से बाहर है। और एक पत्रकार ने जो मेरे गांव का था सोनी, वो भी ये चलाता है फेसबुक, लिखता है, स्वतंत्र पत्रकार है, किसी पार्टी की मदद नहीं करता, सोनी है जाति का। उसने हमारे वर्तमान एमएलए के खिलाफ कुछ लिख दिया, उसके पीछे गुंडे भेज दो, उसकी पिटाई कर। मेरे कहने का तात्पर्य है, इस तरह का राज रहा है पिछले 5 और ये 4.5 साल में, ये 5 साल ये मान लो, ये 4 साल ये मान लो, सिवाय लड़क निकालने के, सिवाय एक दूसरे पर मुकदमे करवाने के, सिवाय भाई को भाई से लड़ाने के, और कोई काम नहीं किया। थारे गांव में मलखेड़ा एक पाइपलाइन आई है, 3 साल हो गया, सारी तहसील में कहे मैं गांधी ने पानी पिया दियो, मैं गांधी ने पानी पिया दियो। अरे 3 साल में तू एक ही बात पकड़ा कि मैं गांधी ने पानी पिया दियो। बैठी के बाप गोगा मेड़ी थाने में, भिरानी थाने में, भादरा थाने में कितना लोगों ने पानी पिया, तो बता दे, अब आप तो बता दे कितने लोगों ने पानी पिया। इनको मतलब हर एक चीज का दुश्मनी निकालने का मतलब, और थार में भाषण करे मैं कुट्टी खेल लूंगा, वो भाषण करे मैं खेल कर मैं दंगल जमा दूंगा। अरे बेटी का बापू लोगों की सेवा करने का त्रायडा हो, ये दंगल कुट्टी करने का हो जाएगा। हमने हमारे 5 साल के शासन में, मैं चैलेंज करता हूं, इस चौक में एक आदमी मुझे कह दे कि जयदीप पब्लिक ने हमें लड़ाने की कोशिश की, साथ में जब भी गए हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक आदमी बता, कोई भाई लड़ाई लड़े करके आया, मैंने एक ही बात कही, नहीं थाना तहसील में जाओगा, ढेर भूडा लागोगा, रिश्तेदार भूडा लगेगा, और जो कि 2 शेर घर दाना पड़े काबरा खत्म पे हम बंद दिया। बैठ गए पंचायत नहीं कर लो, बैठ गए फैसला। अरे घर का तो मेरे काम में है, बात बेचारी जावा 100-150 रुपये, तुम 10 रुपये के 1 साल लड़ लियो कि थाने साल पड़े हो, महीने और कमाओगे, इज्जत जाके करी को। इसलिए मैंने मना किया था। मेरे वक्त में मुकदमे बहुत कम हुए और इनके वक्त में मुकदमों की भरमार लगी, दोनों के वक्त में ये काम किया। जहां पानी का प्रश्न है, मैं मानता हूं पानी की कमी थी मेरे वक्त में। यहां बैठे होंगे कई बिरानी कर, कई उस गांव के लोग, सिद्धमुख नहर 12 मासी चली थी, 12 मासी हमारे सिस्टम में पूरा पानी चला था, 21 दिन पानी आता था, सारी नहरों में पानी चलता था, इनको पानी लाना आता ही नहीं। अरे हमने वो संघर्ष किया है, सिद्धमुख नहर लाने के लिए मेरे पिताजी ने संघर्ष किया था। मैं खुद पैदल गया, गंगानगर तब जिला हुआ था, मैं खुद दिल्ली गए पैदल साथियों के साथ, नहर की लड़ाई लड़ी थी, धरने प्रदर्शन दिए थे, 1.5 महीने तक जेलों में गए थे। तब जाके हमने, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया, भारत सरकार ने मना कर दिया, यूरोपियन आर्थिक समुदाय से, विदेशों से 100 करोड़ रुपए ला करके सिद्धमुख नहर का काम शुरू किया था। हमें पता पानी कहां से आता है, हमें लेना आता है पानी। लेकिन अब कोई मती मार दे इलाज के है,
सिद्ध लाने के बाद में मेरे पिताजी को जितने नहीं दिए 2 बार उनको डाली, एक बार मेरी मां ने। मैं बड़ी मुश्किल टिकट काट कटी तो मैं बोला टिकट नहीं कटी 14 साल में कटी मैं बोले ले 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 देखो रहेंगे करते देखा बोला कहने का मतलब हमने कहा हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए, मेरे मैं तो एमएलए था। 0.17 FM में पानी अपना पंजाब प्रयोग कर रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीती, लेकिन फिर हम दूसरी जगह इसलिए हार गए, हमने हरियाणा को पार्टी नहीं बनाया, वो पंजाब से तो खेच के लिए वो 0.17 FM पानी जो भादरा का नहर का है सिर्फ 350 क्यूसेक पानी बने, वो आज हरियाणा लेने लगे। हमने बार बार कहा वर्तमान विधायक को अच्छा भादरा में ना रोड़ा मचा, अच्छा ना रोड़ा मचा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी मैंने और हरियाणा से वो पानी लेके आ अमर सिंह नहर का माइनर अमर सिंह नहर सिद्धू सारी फूल चलेगी, आ कोशिश कर 20-30 एकड़ ले जाए कट्टा टोड़ बना के और नेट दे गया वहां रात में फिर सड़क नहरा पर अगस्त करा चोरी रोका है, आप ही तो करावे रोका कुछ काम काम कैसा दुकान दिखाने खातर पार्टी बात रखी भाषण करेगो कुछ सोचो पड़ो फिर कभी नहीं बोल कोई क्यों बोलो मैं बोले और है वो लोकतंत्र आगो करो कसूर को बोले के बात मैं बोला लोकतंत्र में के जनता का वोट है वो राजा बने करे एक जंगल में चुनाव हो लगे जंगल बोला लोकतंत्र आ गया सारा जानवर इकट्ठा होया बोला शेर ही राजा क्यों आपा ज्यादा बंदर बकरी भेड़ गदड़ार कुतार सारा भेड़ा हो गया सारा भेड़ा हो गया बोले राजा अपना चुनाव है बोले सुन लो बोले अपना वोट दादा और बंदर अपना राजा बता दी ताली बनी राजा अब राजा जी महाराज तो बन गयो शेर को तो खचो थे जानो ही हो शेर तो बकरी ले गए वही बढ़ गया बकरी की बच्ची की माँ में आते फिर रहे मेरे बच्चे ले गए मेरे बच्चे ले गए जो आपको पानी खतर कर पानी को नहीं रहा पानी को नहीं रहा पानी फिर बकरी के बच्चे ने पानी मान लिए थे फिर सारे इकट्ठा कर सारा ने बोले मेरे बच्चे जाके थे बोले चलो राजा जी करे सारा इकट्ठा हो गए राजा जी कर गया बांदर को इधर डाक मारे इधर डाक मारे को इधर डाक मारे इकट्ठा नहीं बोले ना पानी चाहिए मतलब बकरी बोली बच्चे चाहिए खुद है ना आपा ने पानी चाहिए बोले भाई सुन लो राजा चौक हो बच्ची आवे ना मैंने बिल्कुल को शेरी घूम पुड़ा बोलो मेरी उसे खुद में कमी है तो बता दो मैं हाथ कमी तो बता दो कभी इधर जाऊं कभी भी ना जाऊं कभी भी ना जाऊं बच्चे तो बोलिया भैया पानी तो यहाँ बोलिया कहने का मतलब तो पानी ला सकते हैं जो नहर ला सकते हैं वो पानी भी ला सकते हैं साथियों और बड़ो गलत फैसला कई मने कह दे तेरा करेड़ा कर्म है मैं बोले भाई डानी कटाया साहब मेरी टिकट कटी मैं बोले भाई सुनाओ तो लड़े कौन था सच्ची को बता दे कोई नौकरी ना लाग जो नहर लाग जो सब आपा की जित है मैं बोले मैं सुना को पहले मैं घर गए मेरे काका ने पूछा मेरे टिकट खत्म वो भी खोल दी सुनाओ तो लड़ ले काको नटके बोले कौन लड़ा भाइयों ने कहा भाई लिख दो बोले कौन लड़ा तो मको भाई तो कौन लड़ो तो बेटा के जनता खड़ी अंके मैं बोले भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है मैं चुनाव को लड़ा हमारे 11 का चुनाव छोड़ा मैंने लगातार 11 चुनाव हो गया लड़ता 2 मेरे ताऊ लड़ा 6 मेरे बाप लड़ा 1 मेरी माँ ने 2 महीने 11 चुनाव लगातार लड़ता हो गया उठकर तो भाई मैदान खाली तारी सलाह है कि उधर जी सो रही बुकाला मेरा बोले ठीक है भाई तो सारा जगह सेटिंग होला वाला कोई थानो मुझसे का मैंने होला दी बात करता तो टिकट लिया तो करते सके नहीं सोचे पाना मैं सोचो दाने कमेंट ना तो कोई टिकट घेर कर दे पाता कोई पछले चिप गए कोई भिन्न चले गया कई कांग्रेस जो कांग्रेस करता भी तो टिकट लिया तो वोट दिए हुई सुरेश कन चले गए मैं मेरे दौड़ से गया जोधपुर चले गए
मैं बोला ले काम मेरे जितना को तो जीत जाएगा मेरे टाइम 3 अबड़ बढ़ाता रह गया भाई कोई पूछ तो ठीक है छापा उड़ा के नहीं आई क्या वो पायलट रूस गए 19 आदमी लेके बैठ गए हरियाणा में और मार संग पड़ी कोई सरकार हो गयो कुतरो जदे कोई निर्दलीय हाँ कोई कामरेड हाँ कोई एक पर बैकवर्ड पार्टी और पीछे बिंग हाँ इकट्ठा कर करा गया सो गलत मैं बोले के करा मैं साफ सरकार बचनी चाहिए ये मुख्यमंत्री हो तो मैं मुख्यमंत्री हाँ मान ले माने कोई दिक्कत कोई नहीं अरे वो नैक मार के ले कोई नहीं हर ले लिया अब तू बूढ़ा बना लो और तो कल तो मैं आवाज बनूंगा इस विधानसभा घूमूंगा वो तो सब जोड़ी बड़े मारी हो लाल रोज की लिया है कुछ क्या रोज की लिया है मैं क्या भाई गिरा की बात थी इलाज को नहीं कोई अब सारा हाथों नाव छुट गई और 1.25 साल तो निभाना पड़ेगा तो मैं निवेदन करूं था साथियों में एक ही बात साथियों वो शख्स न कभी बिठाए है न कभी दंगल कराया है न कभी 2020 कराई है न कोई गांव में कुटवाया है और आदमी जितनी मेरे हुई इतनी सेवा करी है मैं चाहूंगा अगले चुनाव में एक मौका दो और तो सीधो सो आदमी है वाणियों वर्ग आदमी हूं मैंने किस लड़ाई मारता हूँ वाणियों कहेंगे बोले मारो मारे 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 के देखो मैं आप भले पर जाऊँ मैं तो इतने आदमी भाइयों तो हम एक ही निवेदन है कि सारा दोनों एक नागनाथ है एक सांपनाथ है नाथाऊं दोनों कंडो सुटाओ और भादरा में एक शांति की सरकार लाओ रोज की भादरा में लड़ाई है झगड़ा है कितनी तो चोरियां होने लग रही है कितनी डकैती होने लग रही है और ने तो मेरे लगा में क्या करो मांगा तो मैं और की एमएलए को बड़ा मालूम चौकी खोलते थाना पर वो होते वो ठीक काम करो मैं चौकी की जड़ में परसू एक ही मित्र करे मैं पड़ा 3-4 दिखा के दीवार उठना तो थोड़ा सा यार पर हिम्मत को दे चौकी के सारे पास बाजरा में सरे आम गोली चले रोज हत्या हो रोज भाजे कहीं जीप चोरी है कहीं पिकअप चोरी है भेड़ चोरी होगी कई जगह तो मेरे गांव में 3 बारी भेड़ चोरी हाँ इतना कोई अंकुश नहीं है बस अगर तो बहुत सही है जटो बस हमें हाँ कूद हाँ सरपंच जितना ही घड़तरा खिला किन कहते रहे या कौन ओढ़ दूं किन कहते रहे या कौन ओढ़ दूं कभी भड़कावे कभी क्या करे पन घड़तरा ने सेंटर कर दिया बस सोचता था कि पिछला दिन तो कहता प्रयास कीजिए मायूर फोटो तो दिखाओ को नहीं दूर उन्हें करनी करे 500 में मैं फिर स्वागत रोई थोड़ी से कट होया भले नहीं कहते तो कहीं फिर बोला जानोगे निठाना सा के कर रखी विषय कर दूंगा निठाना वाला बेचारी मुटाने मानूंगा मैंने उस राजेंद्र निमीवाल को मैं और मत्सर के सरपंच को घोटड़ा के सरपंच को इन 4-5 सरपंचों को मैं बधाई देता हूँ आज वो होते यहाँ तो उनको माला पहना के स्वागत करता जिन्होंने एक पैसा नहीं लगे गांव में गांव का जमीन नहीं बेचा उन्होंने मेरे के साथ लड़ाई लड़ी है उनको बहुत धन्यवाद के पात्र है मैं साथियों निवेदन करना चाहता हूँ लेकिन आज डुगडुगी थोड़ा ही जिंदगी है ए दिवाली आई करे और ए दिया क्रांति दिवाली भजिया और सागे ही कंट्रोल निकट जाओ होड़े सड़कता लाग रहे है और एक अभी मैं शुरुआत करी है आज हूँ काल पहले एक दिन मैं बीच में कोरोना आगे नहीं पहले आ जाऊँ बिरानी करी मलखेड़ा है धारा के शुरुआत करी है 6 महीना के अंदर अंदर ऐसी सफाई कर देंगे और लोग स्वाम खड़े नहीं मिले पड़ते ही और मैं क्यों खड़े नहीं 10,000 वोट आया बांद्रा में बाकी बस खाते जाने छोड़ दूंगा उसे मैं समान थालो कर दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद थे मेरी बात सुनिए जय हिंद जय भारत।